इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज ऑफ जम्मू में आज डिपार्टमेंट कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री की तरफ से एक दिवसीय वर्कशॉप रखी गई रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, उसकी पब्लिकेशन के ऊपर। क्या कुछ है, आइए देखें। हमारे लबों पे आ जाता है हर वक्त आपका नाम, कभी आपकी तारीफ में तो कभी आपकी काबिलियत देखकर। डॉक्टर कंचन भगत टू प्रेजेंट बुक। Right, this has happened actually. Right, okay, madam, मैं बना दूंगा. Right, it is silly don't. And the most common reasons are the non-uniform reference writing is the biggest. वर्कशॉप का हमारा बेसिक जो फोकस है कि हमारे जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट्स हमारे इस इंस्टीट्यूशन में आए हैं और हमारी जो फैकल्टी या जो अपकमिंग जो नई जनरेशन जो डॉक्टर्स की जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च पे जाना है, तो उनका पता होना चाहिए कि जब कोई भी रिसर्च पे उनको जाना है तो रिसर्च पे वर्कआउट कैसे करना है, कैसे पब्लिश करना है, कैसे उसको पेन डाउन करना है, कैसे उसको मतलब कि उसको लिखना कैसे है, उसको कैसे प्रेजेंट कैसे करना है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमने इससे पहले भी एक दिन की वर्कशॉप इस इंस्टीट्यूशन में करवाई थी। अब ये जो सेकंड पार्ट है वो आज हमारे पास डॉक्टर विशाल टंडन जो प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में, वो जेके साइंस जर्नल के एडिटर भी हैं और पहले एसोसिएटेड भी रही हैं इससे एमसीआई से। इसके अलावा वो सब जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी बॉडीज़ हैं, ड्रग्स वैक्सीन बॉडी, उन सब के साथ भी एसोसिएटेड मेंबर हैं। तो उनको आज हमने निमंत्रण दिया है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनको सिखाया जाए कि थीसिस राइटिंग कैसे करना है, प्रोजेक्ट राइटिंग कैसे करना है। जब उनकी अवेयरनेस होगी तभी वो एक अच्छा प्रपोजल बना पाएंगे। तो इस सारी का इसी प्रोटेक्स्ट में डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री हमारे डॉक्टर अजहर हैं, उन्होंने इस चीज़ पे इनिशिएटिव लिया है एंड ही इज़ होल्डिंग दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप। और इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी वर्कशॉप हमारी करवाई हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक राइटिंग कैसे करना है, रिसर्च प्रपोजल्स को बहुत मदद मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एक वर्कशॉप करा रहे हैं टाइटल रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसका पार्ट 1 हम लास्ट ईयर करवा चुके हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश कृष्ण जी। डॉक्टर विशाल टंडन हैड कंडक्टेड द पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी पे कर रहे हैं। बेसिक इसका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग वर्कशॉप इज़ टू अपग्रेड द रिसर्च वर्क इन अवर इंस्टीट्यूट। जैसे आपको जानकारी होगी कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम हमारा चल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन के टेन्योर में स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स को क्या कठिनाइयाँ आती हैं थीसिस में, थीसिस प्रेजेंटेशन में, सिलेक्शन ऑफ द थीसिस टॉपिक, और उसके अलावा भी जो कठिनाइयाँ आती हैं उसका समाधान के लिए डॉक्टर साहब आज उस पर स्पीक करेंगे। एंड ही इज़ अ वेरी रिनाउंड स्कॉलर एंड ही इज़ प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। और फ्यूचर में भी हम आपको एश्योर करेंगे ऐसे वर्कशॉप हम कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारा कॉलेज में प्राथमिकता जो है पेशेंट केयर पे है, एकेडमिक्स एंड रिसर्च वर्क। तो इस पे हमारी प्राथमिकता। लगभग कितने स्टूडेंट जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं? मोस्ट ऑफ द सारे पोस्ट ग्रेजुएट जो 42 इन नंबर हैं, बाकी हमारे अंडर ग्रेजुएट्स है अराउंड 50 आ रहे हैं और फैकल्टी जितनी भी अराउंड 100 वो अटेंड कर रहे हैं वर्कशॉप। मतलब लगभग 200 के करीब जो है इसमें भागीदारी हो रही है सबकी। जी ऑलमोस्ट जितने भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एकेडमिशियंस, फैकल्टी मेंबर्स, डेंटल स्पेशलिस्ट, रजिस्ट्रार, बिकॉज ये रिसर्च एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि हर एक स्टूडेंट से लेके एक फैकल्टी तक इसमें इन्वॉल्व रहता है और हम चाहते भी हैं आगे ये प्रोग्राम और हम करें विद टाइम। ऐसा है कि बड़ी सरल भाषा में मैं अपने श्रोताओं के लिए बताऊंगा कि देखें, जो डेंटल साइंस है इसको अगर हम इस नज़रिए से देखें कि
इसमें शोध करना, रिसर्च करना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि शोध होगी, रिसर्च होगी तो ही हमारे जो पेशेंट को वो बेनिफिट एक्सटेंड होगा। अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी है वो हमारा पेशेंट है। तो वो रिसर्च, शोध करना, वो हमने एक पार्ट 1 में हमने इसको रिसर्च मेथडोलॉजी बोलते हैं। एक हमने पहले भाग में हमने ये वर्कशॉप की थी, वर्दी हमारे प्रिंसिपल साहब ने और डॉक्टर अज़हर ने। ये उसका दूसरा भाग है। शोध करने के बाद अगर वो सिर्फ शोध आपकी लैब में और आपके दफ्तरों में ही रह जाए और वो पब्लिश ना हो तो क्या होगा, बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि बेनिफिट क्या है, पब्लिश की जो वर्कशॉप है वो पब्लिकेशन के लिए है। आज जो वर्कशॉप है कि उसको पब्लिश कैसे करें, थीसिस कैसे पब्लिश करें, उसका रीज़न क्या, फ़ायदा क्या मैं बताऊं। पब्लिश होगी तो ना केवल यहाँ की शोध जो है वो पूरे विश्व भर में जाएगी, हिंदुस्तान में जाएगी, और डेंटल कॉलेज भी बेनिफिट होंगे, और एक इंटरेक्शन जनरेट होती है, और जो साइंस है वो लर्निंग के साथ आगे बढ़ती है। तो मेरा ये मानना है कि शोध करना और उसको फिर पब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जो है ये फील्ड, डेंटल फील्ड जो है, इस रिसर्च का जो है ये ग्रो करेगा और बड़ी सारी चीज़ें जो है बाहर निकल के आएंगी, और उससे जो है अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो होगा वो पेशेंट होगा। तो उस दिशा में ये आज बड़ा एक महत्वपूर्ण जो है। और हम सेकंड कंपोनेंट ये बोलूँगा कि जो हमारे यंगस्टर स्टूडेंट्स हैं, कल वो टीचर्स बनेंगे, फैकल्टी बनेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहे, तो ये लर्निंग स्किल्स जो है, टीचिंग लर्निंग स्किल्स। मेरा एक पर्टिकुलर सवाल रहेगा, चैलेंज क्या रहता है इस स्टेज पे? चलो आपने रिसर्चर मेथोडोलॉजी पे बता दिया, पब्लिकेशन के समय पे चैलेंज क्या रहता है जिसको आज एड्रेस करने की कोशिश? ये रहता है कि रिजेक्शन रेट बहुत हाई होता है अच्छे जर्नल में। शोध की क्वालिटी कभी कभी बहुत अच्छी होती है, लेकिन लिखने वाले को लिखना नहीं आता, तो वो शोध वहीं रह गई आपके अंदर, पब्लिश ही नहीं हुई। तो ये जो मिसमैच है उसको कम करने के लिए अच्छी शोध, यहाँ से बहुत अच्छी शोध जो है, अच्छी रिसर्च जो जनरेट हो रही है, तो उस अच्छी शोध को एक अच्छी शक्ल दे के, अच्छा जामा दे के, तो आगे पब्लिक में भी और इसके अलावा जो और रिसर्च कम्युनिटी है, जो डेंटल कम्युनिटी है, उनमें जाए, तो चीज़ें लोगों को पता लगें कि इस डेंटल कॉलेज में कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हो रही हैं, कितने अच्छे प्रोसीजर्स हो रहे हैं। तो ये सब के लिए ये जो बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा, लर्निंग ऑफ जो स्किल्स जो है बच्चों को भी जो है देना बड़ा ज़रूरी है। तो उस दिशा में एक बड़ा अच्छा वेलकम स्टेप है, और मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ प्रिंसिपल साहब को। और ये मुझे लगता है कि ये पहला नहीं, इस दिशा में कंटिन्यूसली इस दिशा में ये बढ़े हुए हैं, और पर्टिकुलरली डॉक्टर अज़हर इसके बड़े मुझे लगता है मुबारकबाद के पात्र हैं, क्योंकि ही इज़ डेडिकेटली डूइंग ऑन दिस फील्ड। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे स्कॉलर्स को, स्टूडेंट्स को, खासकर जो पेशेंट्स भी हैं? अल्टीमेटली सारा रिसर्च जो आप कर रहे हैं, R&D तो हर एक विभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है, लेकिन पेशेंट्स के लिए है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पेशेंट को ये इनडायरेक्टली मिलेगी जो चीज़। रिसर्च तो जो आपका साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, जो डेंटिस्ट है, उसने रिसर्च करनी है, राइट। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रहेगा कि भाई आप अच्छा रिसर्च करें, एक क्वालिटी रिसर्च करें, और उस क्वालिटी रिसर्च को क्वालिटी पेपर्स में पब्लिश करें, ताकि आप साइट हों, लोग आपको देखें, इस इंस्टीट्यूशन का नाम हो, जो ऑलरेडी है वो और हाइट्स पे जाए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका दायित्व भी है। और जो पेशेंट हैं वो ऑटोमेटिकली उस रिसर्च से, शोध से बेनिफिट होंगे। जो पेशेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स होंगे अगर रिसर्च होगी, लेकिन रिसर्च होने के बाद क्वालिटी पब्लिकेशन इंपॉर्टेंस रखती है, मायने रखती है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो दूसरी वर्कशॉप जहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, हालांकि आपकी रिसर्च हो सकती है मच बेटर हो, लेकिन उसको एक अच्छे जर्नल्स में अच्छी जगह पे पब्लिश होना बड़ा अनिवार्य है। उसी के चलते ही ये वर्कशॉप लगाई गई है। और साफ़ तौर पे बताया, चैलेंज ये है कि आपने रिसर्च अच्छी की है, डॉक्टर टंडन से जैसे बात कर रहे थे, लेकिन उसको आपने सही तरीके से लिखा नहीं है, और शायद इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर ये वर्कशॉप रखी गई है। बहरहाल कितना ज़रूरी है इस प्रकार की वर्कशॉप, खासतौर तौर पे स्कॉलर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो वर्कशॉप करवाते हैं उनकी पब्लिकेशन कितना ज़रूरी है साइट होने के लिए। अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक बस शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े